जय गुरुदेव। गुरु के वचन याद रखो। सदा अपने हृदय को जांचते रहो, कहीं उसमें काम, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, मान और मद रूपी शत्रु घुसकर घर न कर लें। इनमें जिस किसी को देखो तुरंत हटाने का प्रयत्न करो और इनको मार कर भगा दो। पर देखना, बड़ी बारीक निगाह से सचेत होकर वे चुपके से अंदर आकर छुप जाया करते हैं और अवसर पाकर अपना विकराल रूप प्रकट करके जीव के ऊपर आक्रमण करते हैं। किसी के बुरे आचरण को देखकर उसे पापी मत मानो, बल्कि उसका मित्र और हमदर्द बनकर उसके भविष्य के बुरे आचरणों को निकालने का प्रयास करो। हो सकता है उस पर मिथ्या दोषारोपण ही किया जाता हो और वह उससे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की परिस्थिति में पड़कर अनिच्छा से कोई बुरा कर्म कर लिया हो, परंतु उसका अंतःकरण तुमसे अधिक स्वच्छ हो। इस संसार में सभी सराय के यात्री हैं, थोड़े से समय के लिए एक जगह टिके हैं। सभी को समय पर यहाँ से चल देना है। घर, धन, पुत्र, स्त्री आदि किसी का नहीं है। फिर इन सब नापायदार वस्तुओं के लिए किसी से लड़ना नहीं चाहिए। जगत जड़ अपना कुछ भी नहीं है। हमारी जड़ बुद्धि ही हमें जड़ के दर्शन करा रही है। असल में जहां देखो वहीं पर परम सुख स्वरूप नित्य चेतन भरा हुआ है। तुम, हम, कोई भी उससे भिन्न नहीं है। पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती। जिन्होंने मन, वचन, कर्म से बुरा करना छोड़ दिया और अंतर अभ्यास करके जिसने अपना शिव नेत्र खोल के प्रभु के प्रकाश का अभ्यास किया, उसी जीव की सब निगाहें सबके ऊपर हो सकती है। पराये पापों के प्रायश्चित की चिंता न कर पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। किसी के दोष को देखकर उससे घृणा न करो और न उसका बुरा चाहो। यदि ऐसा न करोगे तो उसका दोष न मालूम कब दूर होगा। बराबर प्यार भाव करो और समझाते रहो। यदि तुम्हारी समझौती से न माने तो तुम उससे कम मिलना करो, वह अपने किए का फल आप पावेगा। प्रभु को साथ रखकर काम करने से ही पापों से रक्षा और कार्य में सफलता होती है। बैरी अपना मन ही है, इसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। स्वयं पापों को देखते रहो और उन्हें जो अपने प्रिय मित्र और गुरुजन हो उनसे कह डालो। यह पाप से छूटने का एक मुख्य उपाय है। जो लोग देवी देवता, राम, कृष्ण, ईश्वर आदि का सहारा लेकर पाप करते हैं, जो नित्य पाप करके प्रतिदिन कीर्तन, नाम आदि से उन्हें धो डालना चाहते हैं, उन्हें तो सदा नीच बुद्धि वाला समझो। उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते हैं। पाप नाश तो प्रायश्चित या फल भोग से ही जाता है। क्षणिक नाशवान भोगों की परवाह ही न करो। उनके मिलने या न मिलने से हानि ही क्या है। दुख सुख सदा प्रारब्ध से आते हैं, अतएव दुख अज्ञानता से भी आ जाता है और सुख ज्ञान से भी दूर हो जाता है। यह भी मत भ्रम करो कि पाप प्रारब्ध से होते हैं। पाप तो है आसक्ति से और उनका पूरा फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। महाप्रभु परम दयाल पर पूरा विश्वास रखो। उसके विश्वास करने से ही तुम दुख की आपत्तियों से बच सकते हो। जिनको उस परम दयालु प्रभु का भरोसा है, वे शोक रहित, निर्मोह और प्रतिदिन निर्भय रहते हैं। बड़ाई चाहने वाले ही अपमान से डरते हैं। बड़ाई का बोझ मन से उतरते ही मन हल्का और निर्भय हो जाता है। शरीर का नाश होना यथार्थ में मृत्यु नहीं है। किसी को गाली न दो, वृथा न बोलो, चुगली न करो, झूठ न बोलो, सदा कम बोलो और हर शब्द को सावधानी से उच्चारण करो। औरों की त्रुटियों और कमजोरियों को सहन करो। तुम में भी बहुत सी त्रुटियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। किसी को पापी समझकर मन में अभिमान न करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं। जीवन में न मालूम किस वक्त कैसा कुअवसर आ जाए और तुम्हें उसी प्रकार पाप या दुख के कर्म करने पड़े।
यदि तुम समय पर आत्मचिंतन न कर सको तो कम से कम दिन में 3 बार, सुबह, शाम और दोपहर में अंतर अवश्य टटोल लिया करो, तो तुम्हें मालूम होगा कि दिन भर में तुम परमात्मा और जीव के प्रति कितने अधिक अपराध करते हो। धनियों के बाहरी वैभव को देखकर लोग समझते हैं कि यह सब बड़े सुख में जीवन व्यतीत करते हैं, पर तुम उन धनियों को देखकर भूल रहे हो। धनियों का तुमने कभी हृदय टटोला है? गुरु को मालूम है कि धनी दुखियों की अपेक्षा कम दुखी नहीं। दुख के कारण और रूप भिन्न भिन्न होते हैं। स्त्री सुख, धन सुख, पुत्र सुख का कभी चाह मत करो। आशा करो उस परम प्रभु की जो एक बार मिलने के बाद कभी जुदा नहीं होता है। धन, पुत्र, स्त्री से सुख नहीं, क्योंकि धन, पुत्र, स्त्री आज हैं और कल नहीं रहेंगे। सच्चा और महासुख प्रभु का है जो सदा रहता है। संसारी संपत्तियां या मित्रों को पाकर अभिमान न करो। जिस प्रभु ने उन्हें सब दिया है उसका शुक्र करो और सुबह शाम उसे मत भूलो। सच्चा प्रभु का प्रेमी वही है जिसका अंतकरण सब पापों से रहित है और अपने गुरुदेव के चरणों में नित्य प्रीत हमेशा लगाए रहता है। भक्त और साधु बनना चाहिए, कहलाना नहीं चाहिए। जो दिखाने के लिए भक्त बनना चाहते हैं वे तो पापों से ठगे जाते हैं। ऐसे लोग पर पहला हमला झूठ का होता है। दुष्कर्मी मनुष्य ही अपने पापों का दोष हल्का करने या पापों में रत होने के लिए शास्त्रों तथा सद्ग्रंथों का मनमाना अर्थ करता है और उससे अपना स्वार्थ हासिल करता है। भगवान श्री कृष्ण में कलंक बताता है। कृष्ण का उदाहरण देकर पाप करने वाला कलंकी है। वह शुद्ध चरित्र सदा नित्य निष्कलंक है। जिसको गुरुदेव का भक्त बनना है उसको अपना हृदय सदा शुद्ध करना चाहिए और नित्य एकांत में ध्यान और भजन यानी शब्द का अभ्यास करना चाहिए कि हे गुरु ऐसी कृपा करो जिससे मैं तुम्हें हर समय हाजिर देखकर कुछ भी वासना उठने और रहने न दूं। तुम इस हृदय रूपी देश में अपना स्त्री रासन जमा लो जिससे पल पल मैं तुम्हें निरखता रहूं और तुम्हारा आनंद लेता रहूं। ऊपरी पवित्रता की अपेक्षा हृदय की पवित्रता मनुष्य के जीवन को उज्जवल बनाने में बहुत अधिक सहायता देती है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और दंभ आदि के दुर्गंध भरे कूड़ों को बाहर निकालकर हृदय को प्रभु के बैठने के लिए साफ रखना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय कूड़ों से बिल्कुल साफ हो जावे तो तुमको संत साधु से प्रभु की प्राप्ति का मार्ग दीनहीनता के साथ पूछना चाहिए और उनसे भेद लेकर तन मन से साधना प्रारंभ करनी चाहिए। अपने दोषों को बाहर से कहलवाने का प्रयास न कर मन से निर्दोष बनना चाहिए। मन से निर्दोष मनुष्य को दुनिया दोषी बतलावे तो कोई भी हानि नहीं, लेकिन मन में दोष रखकर बाहर से निर्दोष कहलाना हानिकारक है। निर्दोष सत्कार्य को किसी भय, संकोच या अल्पमति के कारण किसी काल में नहीं छोड़ना चाहिए। सुकर्म की निर्दोषता, उसकी महान उपकारिता और तुम्हारी स्वीकृति, श्रद्धा तथा टेक के प्रभाव से आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद लोग उस कार्य को जरूर ही अच्छा करेंगे। अपने विरोधी को अनुकूल बनाने का सबसे उत्तम और सीधा यत्न यह है कि उसके साथ सरल और सच्चा प्रेम करो। वह तुमसे रुष्ट रहे और तुम्हारी बुराई करता हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसका हित की चाहो और उससे बराबर प्रेम करते रहो। अपने कार्य में आलस न करना ही सफलता की कुंजी है और ऐसे मनुष्य पर ही परमात्मा की कृपा होती है और जब परमात्मा की कृपा हुई तो साधन में मन लगता है। किसी भी मनुष्य के मुंह से कोई बात अपने विरुद्ध सुनते हो तो उसे अपना दुश्मन मत मान लो। द्वेष का कारण ढूंढो और उसे मिटाने का सच्चे हृदय से प्रयत्न करो। हो सकता है कि तुम्हारी गलती हो जो तुम्हें अब तक दिख न पड़ी हो, अथवा वह ही किसी बुरी वासना के बस होकर उसका प्रवाह में बह गया हो।
ऐसी हालत में प्रेम और शांति से काम लेना चाहिए। अपने अंतकरण को भी टटोलते रहना साधक का मुख्य धर्म है। अंतकरण में काम, क्रोध, हिंसा, द्वेष, बैर, ईर्ष्या, मान, अहंकार अपना घर न करने पावे। बुरा कहलाना अच्छा है, परंतु अच्छा कहलाकर बुरा बने रहना भी बहुत खराब है। तुम्हारे शरीर से किसी प्राणी का उपकार हो जाए तो यह घमंड न करो कि मैंने उसका उपकार किया है। यह निश्चय जानो कि उसको तुम्हारे द्वारा बनी हुई सेवा से जो सुख मिलता है सो निश्चय ही उसके शुभ कर्म का फल है। तुम तो निमित्त बन गए हो। महाप्रभु का धन्यवाद करो जो उसने तुम्हें किसी को सुख पहुंचाने के निमित्त बनाया, और उस जीव का उपकार मानो जो उसने तुम्हारी सेवा अंगीकार की। वह यदि तुम्हारा एहसान माने अथवा नीचता प्रकट करे तो ही मन में संकुचाओ और परम दयाल से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, आप सदा अच्छे कार्य में प्रोत्साहन देते रहना और बुराई से बचाना और भलाई पर सदा तत्पर रहने देना। उस पर कभी एहसान न करो कि मैंने तुम्हारा एहसान किया है। एहसान करोगे तो उस पर बोझ पड़ जाएगा, वह दुखी होगा, आइंदा तुम्हारी सेवा अंगीकार करने में उसे संकोच होगा, फिर तुम उसे नीच समझोगे। उसका परिणाम यह होगा कि तुम्हारे और उसके बीच में द्वेष पैदा होगा। इस बात को कभी ध्यान में न लाओ कि हमने किसी की सेवा की है। तुम्हारे शरीर से यदि किसी प्राणी का अनिष्ट हो जाए तो अपने दयाल संत सतगुरु से प्रार्थना करो और आइंदा होशियार रहो कि इस प्रकार की गलती न करूंगा। यह बात सदा याद रखो कि यदि तुम्हें जब दूसरे के द्वारा जरा भी कष्ट मिलता है तो तुम्हें अपने हृदय में कितना दुख मालूम होता है। इस वास्ते कभी भूल कर भी किसी का नुकसान न चाहो। प्रभु से सर्वदा यह प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे ऐसी सद्बुद्धि व सद्भावना दो कि मैं किसी प्राणी मात्र जीव को दुख न दूं और सदैव सबके साथ सत्कर्म करता रहूं और साध सेवा करता रहूं। कोढ़ी, दुखी, अपाहिज को देखकर मन में हिचक न पैदा करो। अतएव यह सदा समझते रहो कि इनके पिछले कर्मों का फल है, जैसा कि वे उसका फल पा रहे हैं। उससे घृणा व रूखापन न लाओ। वह चाहे पूर्व का कितना ही पापी हो, तुम्हारा धर्म उसके पाप देखने का नहीं है। तुम्हारा धर्म भलाई करना तथा सेवा करने का है। तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे प्रति यही आज्ञा है। यदि तुम किसी प्राणी मात्र के साथ भलाई व सेवा नहीं कर सकते हो तो कभी दूसरे को दुख देने का प्रयास न करो। यदि तुम दुख देने का प्रयास करोगे तो तुम ही दोषी समझे जाओगे। हो सकता है कि उससे किसी परिस्थिति में आकर भूल से ऐसा काम बन गया हो जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचता हो, परंतु हो सकता है कि अब उसके भीतर पश्चाताप की आग जल रही हो और वह संकोच में पड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके साथ प्रेम करो, अच्छे से व्यवहार करो। उससे कह दो कि भाई, तुम पश्चाताप क्यों कर रहे हो? तुम्हारा इसमें दोष ही क्या है? मुझे जो दुख प्राप्त हुआ है वह मेरे पूर्व कर्म का फल है। तुमने तो मेरा उपकार ही किया है जो मुझे अपना कर्म फल भुगताने में कारण बने हो। शर्म छोड़ दो। तुम्हारे सच्चे हृदय की इन सच्ची बातों से उसके हृदय की आग बुझ जाएगी। आगे किसी का बुरा न करेगा। यदि तुमको अपनी अज्ञानतावश उसने कष्ट पहुंचाया होगा और बात से उसके मन में पश्चाताप के बदले आनंद होता होगा तो तुम्हारे अच्छे बर्ताव और प्रेम व्यवहार से उसके हृदय में पश्चाताप उत्पन्न होगा। तुम्हारी भलाई से उसका सिर झुक जाएगा, उसका हृदय स्वच्छ हो जाएगा। यह निश्चय है। यद्यपि ऐसा न हो तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। तुम्हारा मन तो सुंदर प्रेम के व्यवहार से शुद्ध और शीतल रहेगा। उसके प्रति द्वेष कभी मत करो। द्वेष करोगे
तो तुम्हारे मन में बैर, हिंसा आदि अनेक नए नए पापों के संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे। फिर उसका मन भी शुद्ध नहीं रहेगा। फिर इसका परिणाम क्या होगा कि तुम्हारे और उसके बीच में राग द्वेष पैदा हो जाएगा। तत्पश्चात सदा दोनों का हृदय जलता रहेगा। इसी जलने से कभी भी ईश्वर का नाम न ले सकोगे। दूसरे के द्वारा तुम्हारा थोड़ा सा भी भला हो अथवा तुम्हें सुख पहुंचे तो उसका हृदय से उपकार मानो। ऐसा न सोचो कि उसका मेरे ऊपर क्या उपकार है, वह तो निमित्त मात्र है, बल्कि यह जानो कि उसने निमित्त बनकर तुम पर बड़ी ही दया की है। उसके उपकार को जीवन भर याद रखो। समय बदल जाने से उसे भूल न जाओ और सदा उसकी सेवा करने और सुख पहुंचाने का प्रयास करते रहो। काम पड़ने पर हजारों मनुष्य के सामने भी उसका उपकार स्वीकार करने में संकोच न करो। ऐसा करने से परस्पर प्रेम पैदा होता रहेगा, आनंद और शांति की वृद्धि होगी। लोगों से दूसरे को सुख पहुंचाने की शक्ति और अधिकाधिक पैदा होगी। सहानुभूति और सेवा भाव उत्पन्न होंगे। याद रखो, सेवा करके जो मनुष्य लोगों की निगाह में कृतज्ञ होता है उसका आदर्श कभी नहीं गिरता है। सेवा की भावना और प्रबल हो उठती है और उसका सहायक सदा परमात्मा रहता है, जो उसे शक्ति और प्रोत्साहन देता रहता है। हमें जो दूसरों में दोष दिखाई देते हैं उसका मुख्य कारण हमारी चित्त की दूषित भावना ही होती है। अपने चित्त को निर्दोष बना लो, फिर संसार में दोषी बहुत ही थोड़े दिखेंगे। सदा अपने दोषों को देखने की आदत डालो। बड़ी ही होशियारी से अपने मन के दोषों को देखो। तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा मन दोषों से भरा है। फिर तुम्हारी यह दशा होगी कि दूसरों के पास देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जीवन बहुत थोड़ा है। सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिलकर चलो और सबसे शुद्ध बर्ताव करो। मधुर वाणी का विस्तार करते जाओ। विष की बूंद कहीं न डालो। तुम्हारा प्रेम पूर्ण व्यवहार अमृत और द्वेष पूर्ण व्यवहार विष है। यदि क्षण भर के लिए कोई मनुष्य तुमसे मिले तो अपने प्रेम सरल व्यवहार से उसके हृदय में अमृत भर दो। होशियार रहो, तुम्हारे पास से कोई विष न ले जाए। हृदय से विष निकाल कर अमृत भर लो। पग पग पर केवल वही अमृत वितरण करो। जाति, वर्ण, विद्या, धन या पद में तुम बड़े हो, इसलिए तुम अपने को बड़ा मत समझो। हमेशा याद रखो, सब में एक ही प्रभु रह रहा है। व्यवहार में सब प्रकार की क्षमता असंभव और हानिकारक है। इससे व्यवहार में आवश्यकता अनुसार विषमता रखते हुए भी मन में क्षमता रखो। आत्म रूप से सबको एक ही समान मानो। किसी को अपने से छोटा समझकर उससे घृणा न करो और अपने बड़प्पन का अहंकार ही न आने दो। बड़ा और सच्चा वही है जो अपने को सबसे छोटा मानता है। इस मंत्र को सदा याद रखो। परमात्मा सदा तुम्हारे साथ हैं, इस बात को किसी काल में मत भूलो। परमात्मा को साथ जानने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में बड़ा मददगार होगा। यह संकल्प नहीं है, सचमुच ही परमात्मा सर्वदा सबके साथ हाजिर नाजिर हैं। परमात्मा की सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखो। जिस दिन परमात्मा की सत्ता का पूर्ण विश्वास हो जाएगा उस दिन तुम पाप रहित होकर परमात्मा के सम्मुख पहुंच जाओगे। कुसंग से सर्वदा बचना चाहिए और सत्संग का सर्वदा आश्रय लेना चाहिए। विषयी मनुष्य का संग तो बहुत ही हानिकारक है, चेतन की बात ही जुदा है। मन और इंद्रियां सदा जड़ पदार्थ में लगी रहती है। इनसे विषयी मनुष्य को चेतन का भान नहीं होता और कुकर्म करके विषयी 84 में सदा के वास्ते चला जाता है। परमात्मा के विरोध की बात कभी भूल कर भी न करनी चाहिए और न परमात्मा के भक्तजनों की निंदा करना चाहिए। यही सबसे बड़ा पाप है। गुण दोष
सब में रहते हैं। गलती सभी से हो जाया करती है। यदि तुम किसी का काम देखते ही दोष देखने लगोगे तो तुम्हारी मनोवृत्ति आगे चलकर बहुत ही खराब हो जाएगी। तुम्हें नेक से नेक कामों में भी दोष ही दिखेगा। खुद दुख पाओगे और दूसरों को दुख पहुंचाओगे। इसके एवज में तुम गुण देखोगे तो तुम्हारी मनोवृत्ति शुद्ध रहेगी और तुम्हारा चित्त मन शांत रहेगा। सब में गुण देखने की आदत डालो, फिर तुम स्वयं अनुभव होगा कि कितना आनंद मिलता है। इज्जतदार बनो। सच्ची इज्जत क्या है, पहले इस बात को जानो। अन्याय से धन कमाकर भी धन की वजह से मनुष्य इस दुनिया में इज्जतदार कहला सकता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ उसकी इज्जत नहीं है। यहाँ निर्धनता से जीवन बिताने वाला मनुष्य संसारी निगाह से घिरा हुआ भी सत्य धर्म के मार्ग से नहीं गिरता तो वह सच्चा इज्जतदार है। मान बढ़ाई के लालच में धर्म को छोड़ न दो। मान बढ़ाई को तलुओं तले कुचल डालो, पर सत्य धर्म को बचा लो। धन, मकान, विद्या, मनुष्य आदि के बल पर अहंकार न करो। यह सब पल भर में नष्ट हो जाता है। सत्य बल ईश्वर बल है। जहां अस्पताल, डॉक्टर, वेद अधिक हो वहां समझो कि मनुष्य का शारीरिक पतन हो चुका है। जहां वकील ज्यादा हो और अदालत में भीड़ रहती हो तो समझो कि वहां मनुष्य की ईमानदारी खत्म हो चुकी है। और जहां गंदी पुस्तक और साहित्य बिकता हो, अच्छी तरह समझो कि वहां मनुष्य का नैतिक पतन हो चुका है। केवल दवा और अस्पतालों से रोगों का जाना संभव न है। रोग मन, बुद्धि व इंद्रिय संयम से जाते हैं। संसार के नासिक विषयों की आग जल रही है। इसी आग में मनुष्य अपनी मन इंद्रियां जला रहा है और इसके साथ जीव दुख पा रहा है। सत्संग से इंद्रियां दमन और मन की शुद्धि होती है। अतः कुसंग त्याग कर सत्संग का सेवन करना चाहिए। वकील और अदालत से ही झगड़ों की जड़ नहीं कटती। झगड़ों की जड़ काटने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ईमानदारी से तुम दूसरे का हक मारने की आशा छोड़ दो। प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का मुख्य ध्येय है। इस बात को याद रखना चाहिए कि प्रभु की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही होगी। उनके चिंतन में चित्त रखो। उनकी प्रत्येक देन को सिर चढ़ाकर प्रेम से स्वीकार करो। उनकी प्रत्येक आज्ञा का पूरा पूरा पालन करो और उनसे कुछ न मांगो, केवल चरणों का आधार मांगो। एक दिन जरूर मरना है, इस बात को भूलो मत। मृत्यु के भयानक संकट को याद रखो। मरते हुए मनुष्य के शरीर की घृणित दशा को याद करो। उसके दुख से भरे हुए निराश नेत्रों की भयानकता का ध्यान करो। एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। मृत्यु की विपदा से एक बार डर होगा, रोग होगा, संसार में अंधकार दिखाई देगा, निराशा होगी, परंतु इससे घबराओ मत। निराशा ही तुम्हारे सुख का कारण होगी। इसी से तुम प्रभु का दर्शन कर सकोगे और इसी निराशा से जगत में ईश्वर के प्राप्त करने वाले भक्तजनों की पहचान कर सकोगे। प्रभु पर कभी अविश्वास न करो, यह सबसे बड़ा पाप है। प्रभु के नाम व रूप पर विश्वास रखो। संतों ने प्रभु के रूप, नाम, स्थान और धुन का हाल संपूर्णता से अपनी वाणियों में वर्णन किया है और जो कुछ कहा अथवा लिखकर छोड़ गए वह सच्चा है। अनामी महाप्रभु की प्राप्ति बगैर संत सतगुरु के नहीं होगी, क्योंकि सतगुरु ही प्रभु के भेदी हैं। आज तक ग्रंथ आदि पढ़कर प्रभु का भेद किसी ने नहीं जाना, न जान सकते हैं। केवल संतों की युक्ति के अनुसार साधन करके ही सब भेद मालूम होगा। बहुत से मनुष्य गुरु का महत्व नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि धर्म की प्रणाली के अनुसार निमित्त मात्र गुरु करना अनिवार्य होगा, क्योंकि धर्म पुस्तकें यह कहती है कि गुरु के बगैर गति नहीं हुआ करती है।
इसलिए किसी मतावलंबी गुरु को कर लेना चाहिए, वह चाहे किसी मत या किसी सिद्धांत का हो। गुरु कर भी लिया पर यह विचार नहीं हुआ कि गुरु क्यों किया जाता है। गुरु के उपदेश को न समझ सके और गुरु कर लिया और कुछ न कर सके तो लाभ ही क्या हुआ। गुरु करते हैं जिससे साधन करके शरीर रहते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। जय गुरुदेव।